हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी की क्लास 3। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इंसेक्ट हेड के बारे में। इंसेक्ट हेड में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, हम उसको इस बार इस क्लास में रिवीजन करेंगे और थॉरैक्स एंड एब्डोमेन पार्ट को भी अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सो इस डायग्राम से पहले हम समझते हैं जो एंटीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट होता है मतलब सबसे आगे वाला पार्ट। ठीक है, सबसे आगे वाले पार्ट को हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट। तो इंसेक्ट का एंटीरियर पार्ट कौन सा कहलाएगा? हेड कहलाएगा उसका। ठीक है, और पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है? सबसे एंड वाला पार्ट, सबसे एंड वाला पार्ट। तो इंसेक्ट बॉडी का सबसे एंड पार्ट क्या है? एब्डोमन। ठीक है, इंसेक्ट बॉडी का एंड पार्ट है एब्डोमन। तो इंसेक्ट बॉडी में पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा एब्डोमन। ठीक है, एंटीरियर पार्ट हो गया हेड, पोस्टीरियर पार्ट हो गया एब्डोमन। फिर उसके बाद है डोर्सल पार्ट। डोर्सल मतलब ऊपर वाला। ठीक है, जैसे हमारी पीठ हुई, ठीक है, हमारी पीठ है तो ये हमारा डोर्सल पार्ट है, और हमारी जो चेस्ट है वो वेंट्रल पार्ट है। तो जहाँ पे विंग्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट के, ये उसका डोर्सल पार्ट कहलाता है। ठीक है, डोर्सल पार्ट में क्या रहता है? डोर्सल पार्ट में विंग्स रहते हैं। वेंट्रल पार्ट की बात करें तो यानी कि वो चेस्ट वाला एरिया। ठीक है, तो इंसेक्ट का वेंट्रल पार्ट क्या कहलाएगा? जहाँ पे लेग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इंसेक्ट का वेंट्रल पार्ट है लेग्स। ठीक है, एंटीरियर हेड, पोस्टीरियर एब्डोमन, डॉर्सल विंग्स, वेंट्रल लेग्स। फिर है लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट क्या होता है? जहाँ पे ये स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है, जहाँ पर स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है, साइड वाला जो पार्ट होता है, जो साइड व्यू होता है, उसे हम बोलते हैं लेटरल पार्ट। ठीक है, हमको इंसेक्ट की बॉडी में पढ़ना है आज हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। हमको क्या पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में? कि जो इंसेक्ट बॉडी होती है वो एक सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी होती है? एक सेगमेंटेड बॉडी होती है, अलग अलग सेगमेंट से मिलके बनी होती है और 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। इन 3 रीजन्स को हम टैग्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैग्मा। ठीक है, पहला टैग्मा है हेड, सेकेंड टैग्मा है थॉरैक्स और थर्ड टैग्मा है एब्डोमेन। ठीक है, जो इंसेक्ट बॉडी होती है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। तो पहले समझते हैं हेड को। ठीक है, तो जो हेड होता है वो 6 सेगमेंट से मिलके बना होता है। हमने पढ़ा कि जो इंसेक्ट होते हैं वो सेगमेंट्स से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट के हेड में कितने सेगमेंट्स हैं? इंसेक्ट के हेड में 6 सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से 6 सेगमेंट हैं? पहला है एंटीनाल सेगमेंट। एंटीनाल सेगमेंट का होता है जो ग्रीन सर्कल बना है, ग्रीन सर्कल वाला एरिया है जहाँ पे एंटीना प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीना क्या है? जो ये स्टिक है लंबी सी, ये है एंटीना। ठीक है, एंटीना क्या करती है? सेंसरी ऑर्गन है, इसका सेंस करने का काम होता है। अब इंसेक्ट में नोज तो होती नहीं है, तो ये टच स्मेल कैसे करते हैं? एंटीना से करते हैं। तो एंटीना जहाँ पे प्रेजेंट होती है उस रीजन्स को बोलते हैं एंटीनाल सेगमेंट। क्या बोलते हैं? एंटीनाल सेगमेंट। फिर है इंटर कैलरी सेगमेंट। इंटर कैलरी सेगमेंट कौन सा कहलाता है? जो येलो वाला पार्ट है जहाँ पे 3 ओसली प्रेजेंट है, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ये येलो वाला पार्ट है और जो उसके नीचे वाला भी पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है? इंटर कैलरी सेगमेंट है। ठीक है, फिर थर्ड है लेब्रल सेगमेंट। लेब्रल सेगमेंट। ठीक है, देखो जैसे हमारे लिप्स में एक अपर लिप होता है, एक लोअर लिप होता है। तो जो अपर लिप होता है इंसेक्ट में उसे कहते हैं लेब्रम, और इंसेक्ट में जो लोअर लिप होता है उसे कहते हैं लेबियम। ठीक है, जो लेब्रम जहाँ प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं लेब्रल सेगमेंट, और जो लोअर लिप होता है लेबियम, जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं लेबियल सेगमेंट। ठीक है, लेब्रम प्रेजेंट होता है लेब्रल सेगमेंट में, लेबियम प्रेजेंट होता है लेबियल सेगमेंट में। ठीक है, अपर लिप है लेब्रम, लोअर लिप है लेबियम। ठीक, अब उसके जो लेब्रम है, लेब्रम के जो पीछे साइड में, लेब्रम के पीछे मैंडिबल होता है। ठीक है, लेब्रम के पीछे मैंडिबल होता है। मैंडिबल क्या होता है? जॉ जैसा होता है। ठीक है, तो मैंडिबल जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मैंडिब्यूलर सेगमेंट। क्या कहते हैं? मैंडिबुलर सेगमेंट। मैंडिबल का क्या काम होता है? मैंडिबल का काम होता है फूड को चबाने का, च्यूइंग का, बाइटिंग का। ठीक है, ये काम होता है मैंडिबल का, और जहाँ मैंडिबल प्रेजेंट होता है उस एरिया को कहते हैं मैंडिब्यूलर सेगमेंट। फिर आता है मैक्सिलरी सेगमेंट। तो मैक्सिलरी सेगमेंट में क्या होता है? मैक्सिला। तो देखो, लेब्रम के पीछे होता है मैंडिबल और मैंडिबल के पीछे होता है मैक्सिला।
लेब्रम के पीछे होता है मैक्सिला। ठीक है, तो जो मैक्सिला होता है वो क्या करता है, वो फूड को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। जैसे कि जो मैक्सिला है वो फूड को पकड़ के रखता है और मैंडिबल उसको चबाता है। ठीक है, मैक्सिला फूड को पकड़ के रखता है, मैंडिबल फूड को चबाता है। तो ये 6 सेगमेंट से हेड बना हुआ है। फिर है स्क्लेराइड्स ऑफ इंसेक्ट हेड। क्या है? स्क्लेराइड्स ऑफ इंसेक्ट हेड। ठीक है, इंसेक्ट हेड स्क्लेराइड्स। अब स्क्लेराइड्स क्या होते हैं, किसको स्क्लेरेसाइड स्क्लेरेट ओ सॉरी स्क्लेराइड्स किसके कहते हैं? जो हार्डन प्लेट्स होती हैं। ठीक है, देखो किसी भी इंसेक्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अपने जैसी स्किन उसकी नहीं होती है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो हार्डन प्लेट्स की होती है। इंसेक्ट बॉडी की आउटर कवरिंग हार्डन प्लेट्स की होती है। जो हार्डन प्लेट्स जो होती हैं उस हार्डन प्लेट्स को स्क्लेराइड्स कहा जाता है। स्क्लेराइड्स कैसी होती हैं, कौन कौन सी स्क्लेराइड्स होती है? तो जो सबसे टॉप में जो स्क्लेराइड होती है, जो ग्रीन वाले पार्ट में है, जो सबसे टॉप में जो स्क्लेराइड है वो होती है वर्टेक्स। ग्रीन वाले पार्ट में, ग्रीन वाला जो पार्ट है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स एक स्क्लेराइड्स है जिसमें ओसली प्रेजेंट होती है, 3 सिंपल ओसली प्रेजेंट होती है। फिर येलो वाला पार्ट है फ्रॉन्स। ठीक है, वर्टेक्स हो गया सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, सर वाला पार्ट। फिर उसके नीचे आता है फ्रॉन्स। फ्रॉन्स जो ये येलो वाला रीजन है ये होता है फ्रॉन्स। फ्रॉन्स क्या होता है कि इसमें एंटीनाल सॉकेट्स वगैरह होते हैं। एंटीनाल सॉकेट्स मतलब जहाँ पे एंटीना होता है। ठीक है, फ्रॉन्स। फ्रॉन्स के बाद है नीचे स्लाइपस। फ्रॉन्स के बाद है स्लाइपस, पिंक वाला पार्ट है स्लाइपस। ठीक है, फिर उसके नीचे है लेब्रम। ठीक है, फिर जो साइड वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट, वो है जीना। जीना क्या होता है? चिक्स होते हैं, जीना होता है चिक्स। फिर है लेटरल व्यू में पीछे का, जैसे कि वर्टेक्स। जो हमारा हेड वाला पार्ट है वो है वर्टेक्स, और वर्टेक्स के पीछे वाला जो पार्ट है वो होता है ओसीपट। वर्टेक्स के पीछे वाला पार्ट होता है ओसीपट। ओसीपट के नीचे होते हैं पोस्ट ओसीपट। ओसीपट के नीचे होते हैं पोस्ट ओसीपट। और इपिक्रेनियम किसे कहा गया है? 3 स्क्लेराइड्स। 3 स्क्लेराइड्स से मिलके इपिक्रेनियम बनता है। जो येलो वाला फ्रॉन्स, ग्रीन वाला वर्टेक्स और ये जो जीना है ब्लू वाला पार्ट, तो ये मिलके इपिक्रेनियम बनाते हैं। ठीक है, ये मिलके बनाते हैं इपिक्रेनियम। तो इतनी स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद है सूचर्स। सूचर्स क्या होते हैं? अब स्क्लेराइड्स क्या है? देखो स्क्लेराइड्स होती हैं हार्डन प्लेट्स। हार्डन प्लेट्स हैं तो प्लेट्स जो होंगी, तो जैसे टाइल्स है तो टाइल्स के बीच में लाइन वगैरह होती है, वैसे ही हार्डन प्लेट्स के बीच में, दो हार्डन प्लेट्स के बीच में, दो स्क्लेराइड्स के बीच में भी लाइन बन जाती हैं, और उसी लाइन को बोलते हैं सूचर। उसी लाइन को कहते हैं सूचर। तो कौन कौन से सूचर होते हैं? दो स्क्लेराइड्स के बीच में जो लाइनिंग पड़ जाती है उन्हीं लाइनिंग को सूचर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जो फ्रॉन्स और वर्टेक्स के बीच में, फ्रॉन्स और वर्टेक्स के बीच में जो लाइनिंग होती है उसे कहते हैं फ्रॉन्टो वर्टेक्स सूचर। ठीक है, फ्रॉन्स और वर्टेक्स के बीच में जो लाइनिंग होती है उसको कहते हैं फ्रॉन्टो वर्टेक्स सूचर। ठीक, फिर उसके बाद फ्रॉन्स और जीना। फ्रॉन्स और जीना के बीच में जो लाइन पड़ जाती है, ये दोनों स्क्लेराइड्स, फ्रॉन्स और जीना के बीच में जो लाइन पड़ती हैं उसको, उस सूचर को बोलते हैं फ्रॉन्टोजीनल सूचर। फ्रॉन्टोजीनल सूचर मतलब ये दोनों सूचर को जो, मतलब दोनों स्क्लेराइड्स को जो डिवाइड कर रही है वो सूचर कौन सी है? फ्रॉन्टोजीनल सूचर। स्लाइपस और जीना के बीच में जो सूचर है वो है स्लाइपियोजीनल सूचर। स्लाइपस और लेब्रल जो है, लेब्रल, उनके बीच में जो लाइनिंग है जो इन दोनों स्क्लेराइड्स को डिवाइड कर रही है वो होती है स्लाइपियो लेब्रल सूचर। ठीक है, फिर ऐसे लेटरल व्यू में जो पीछे वाले पोर्शन में ओसिपट और पोस्ट ओसिपट, ये दोनों स्क्लेराइड्स को जो एक लाइन डिवाइड कर रही हैं, तो वो कौन सी है? ओसिपिटो पोस्ट ओसिपिटल सूचर। स्क्लेराइड सूचर। फिर है थॉरेक्स। तो थॉरेक्स क्या होता है? इंसेक्ट हेड के बाद आता है थॉरेक्स। थॉरेक्स 3 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। थॉरेक्स जो होता है वो 3 सेगमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोथॉरेक्स, मीसोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। प्रोथॉरेक्स सबसे आगे होता है, फिर बीच में मीसोथॉरेक्स और फिर सबसे आखिरी में मेटाथॉरेक्स। जो जो थॉरेक्स होता है, थॉरेक्स के ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है,
जो एक थॉरेक्स जो है, थॉरेक्स के ऊपर भी एक स्क्लेराइड्स होती हैं। जैसे हेड की स्क्लेराइड्स होती हैं, वैसे थॉरेक्स में भी स्क्लेराइड्स होती हैं। जैसे कि जो थॉरेक्स है, ठीक है, थॉरेक्स क्या है, 3 सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, प्रोथॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स। ये तीनों थॉरेक्स के ऊपर मतलब क्या हुआ होता है, डोर्सल स्क्लेराइड होती है। डोर्सल क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट, डोर्सल ऊपर वाला पार्ट। तो जो थॉरेक्स के ऊपर वाला पार्ट है, वहां पे जो स्क्लेराइड प्रेजेंट होती है, उस स्क्लेराइड को बोलते हैं नोटम। ठीक है, उस स्क्लेराइड को बोलते हैं नोटम। ठीक, अब जैसे कि जो प्रोथॉरेक्स है, प्रोथॉरेक्स के ऊपर जो स्क्लेराइड है, प्रोथॉरेक्स के डॉर्सल साइड में, प्रोथॉरेक्स के डॉर्सल साइड में जो स्क्लेराइड है, उस स्क्लेराइड को कहते हैं प्रोनोटम। क्या कहते हैं, प्रोनोटम। ठीक है, और जो मीसोथॉरेक्स है, बीच वाला पार्ट है, उसके ऊपर जो स्क्लेराइड प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हम मीसोनोटम, मीसोनोटम। और फिर जो मेटाथॉरिक्स है, मेटाथॉरिक्स के ऊपर जो स्क्लेराइड होती है, वो होती है मेटानोटम, मेटानोटम। ठीक है, तो 3 थॉरेक्स में डिवाइडेड होता है, 3 सेगमेंट में, प्रोथॉरेक्स, मीसोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स। तो इन तीनों के ऊपर जो डोर्सल साइड में एक स्क्लेराइड होती है, उसको हम बोलते हैं नोटम। ठीक है, ऐसे ही जो वेंट्रल साइड है इसका, ठीक है, इंसेक्ट का मैंने बताया था डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड में जो स्क्लेराइड होती है, वो होती है नोटम। ठीक है, थॉरेक्स के ऊपर जो डॉर्सल साइड में स्क्लेराइड होती है, उसे कहते हैं नोटम। और जो वेंट्रल साइड में जो होती है, उसको कहते हैं स्टेरनम। जो वेंट्रल साइड में जो स्क्लेराइड होती है थॉरेक्स की, वो होती है स्टेरनम। ठीक है, वेंट्रल साइड मतलब जो जैसे जहाँ पे लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें इमेज में भी है। तो जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में भी स्क्लेराइड होती हैं। कौन सी, प्रोथॉरेक्स, उसको बोलते हैं स्टेरनम। ठीक है, वेंट्रल साइड में जो स्क्लेराइड्स होती हैं, देखो थॉरेक्स के वेंट्रल साइड में जो स्क्लेराइड होती हैं, उसे कहते हैं स्टेरनम। अब जैसे कि जो प्रोथॉरेक्स है, प्रोथॉरेक्स के सामने वाले पार्ट में, प्रोथॉरेक्स के वेंट्रल वाले पार्ट में क्या होगा, प्रोस्टेरनम। क्या होगा, प्रोस्टेरनम। जो मीसोथॉरेक्स है, मीसोथॉरेक्स के वेंट्रल साइड में होगा मीजोस्टेरनम। मेटाथॉरेक्स के वेंट्रल साइड में होगा मेटास्टेरनम। ठीक है, तो स्टेरनम होता है, ठीक है, वेंट्रल साइड, मतलब जो सामने साइड में जो स्क्लेराइट होती है, वेंट्रल साइड में जो स्क्लेराइट होती है, उसको स्टेरनम कहते हैं। और थॉरेक्स के जो डॉर्सल साइड में, थॉरेक्स के डॉर्सल साइड में जो स्क्लेराइट होती है, उसको नोटम कहते हैं। उसको टर्जम भी कहते हैं, नोटम और टर्जम दोनों कहते हैं। और जो वेंट्रल साइड में स्क्लेराइट होती है, उसको स्टेरनम कहते हैं। ठीक है, फिर प्रोथॉरेक्स। प्रोथॉरेक्स क्या होता है, प्रोथॉरेक्स फर्स्ट एंटीरियर सेगमेंट ऑफ थॉरेक्स। तो एंटीरियर क्या होता है, आगे वाला पार्ट होता है। ठीक है, एंटीरियर क्या होता है, आगे वाला पार्ट। तो पूरे थॉरेक्स जो 3 सेगमेंट से मिलके बना है, प्रोथॉरेक्स, मीसोथॉरेक्स, मेटाथॉरेक्स, ठीक है, उनके आगे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, उनके आगे वाला पार्ट क्या है, प्रोथॉरेक्स है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, प्रोथॉरेक्स है। तो प्रोथॉरेक्स एंटीरियर थॉरेक्स कहलाता है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, मतलब थॉरेक्स के जो 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्ट में से, उन तीनों सेगमेंट में से सबसे छोटा सेगमेंट थॉरेक्स का होता है प्रोथॉरेक्स वाला। इसमें फर्स्ट पेयर ऑफ लेग होते हैं, मतलब स्टार्टिंग के जो 2 पैर होते हैं, वो प्रोथॉरेक्स में होते हैं। और प्रोथॉरेक्स में कभी भी विंग्स नहीं होते, प्रोथॉरेक्स में कभी भी विंग्स नहीं होते हैं। इसकी जो डॉर्सल प्लेट होती है, यानी कि जो डॉर्सल साइड में जो स्क्लेराइट होती है, उसे कहते हैं हम प्रोनोटम। और जो वेंट्रल साइड में जो स्क्लेराइट होती है, उसे कहते हैं प्रोस्टेरनम। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, पोस्चर मेंटेन करने के लिए, लोकोमोशन के लिए फर्स्ट पेयर ऑफ लेग इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रोथॉरेक्स देखो अपेंडेजेस होते हैं, तो प्रोथॉरेक्स में कौन सा अपेंडेजेस जुड़ा होता है, लेग होते हैं। तो लेग के भी 6 पार्ट्स में वो होते हैं। ठीक है, कॉक्सा, ट्रोचेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, क्लॉस। तो ये भी आगे देखेंगे हम। ठीक है, फिर है मीसोथॉरेक्स। तो मीसोथॉरेक्स क्या होता है, सेकंड और मिडिल सेगमेंट रहता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड रहता है। तीनों थॉरेक्स सेगमेंट से सबसे ज्यादा डेवलप्ड रहता है और सबसे लार्जेस्ट रहता है मीसोथॉरेक्स। मीसोथॉरेक्स में सेकंड पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, सेकंड पेयर मतलब जो दूसरे नंबर के जोड़े के जो पैर होते हैं, वो मीसोथॉरेक्स में होते हैं।
ठीक है, यानी कि हर एक थॉरैक्स के सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ लेग होंगे। प्रोथॉरैक्स में 2 पैर, मेसोथॉरैक्स में 2 पैर, मेटाथॉरैक्स में 2 पैर। और जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, अब प्रोथॉरैक्स में तो विंग्स होते नहीं है, तो पहले विंग्स का जोड़ा कहाँ पे आएगा? मेसोथॉरैक्स में आएगा। ठीक है, जिसको फोर विंग्स कहते हैं। जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होते हैं उनको फोर विंग्स कहते हैं। तो फोर विंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमेशा मेसोथॉरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। मेसोथॉरैक्स का क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन का, फ्लाइट का, लोकोमोशन का। ठीक है, तो जो उड़ने का भी फंक्शन रहता है वो कहाँ पे होता है? मेसोथॉरैक्स में। फिर आता है मेटाथॉरैक्स। ठीक है, मेटाथॉरैक्स क्या है? थॉरैक्स का सबसे लास्ट सेगमेंट है, तो कैसा है? पोस्टीरियर सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पोस्टीरियर सेगमेंट कहलाता है। थर्ड पेयर ऑफ लेग्स कहाँ पे होते हैं? मेटाथॉरैक्स में। और जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स होते हैं मेटाथॉरैक्स में। जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स है उसको हम कहते हैं हिंड विंग्स। क्या कहते हैं? हिंड विंग्स कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो स्क्लेराइट होती है, डॉर्सल स्क्लेराइट होती है, उससे कहते हैं हम मेटा मेटानोटम कहते हैं। और जो वेंट्रल साइड में जो स्क्लेराइट होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेटास्टेर्नम कहते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं? एक पैर का जोड़ा होता है और हिंड विंग्स होते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है लोकोमोशन करना, फ्लाइट देना, और हिंड विंग्स है तो बैलेंस का भी काम होता है मेटाथॉरैक्स में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो मीसोथॉरैक्स है और मेटाथॉरैक्स है ये आपस में जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लाइट का फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मीसोथॉरैक्स और मेटाथॉरैक्स जॉइंट हो जाते हैं। तो जिस केस में ये जॉइंट हो जाते हैं ना उसको कहते हैं टीरोथॉरैक्स। क्या कहते हैं? टीरोथॉरैक्स। ओके, फिर है एब्डोमन। एब्डोमन क्या होता है? एब्डोमन इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंसेक्ट बॉडी। ठीक है, तो एब्डोमन क्या होता है? जो इंसेक्ट बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है, तो वो होता है एब्डोमन, मतलब जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है इंसेक्ट बॉडी का वो होता है एब्डोमन। हालांकि जितने भी फंक्शंस जो सिस्टम्स होते हैं मेन मेन वो एब्डोमन में ही होते हैं। ठीक है, एब्डोमन में 11 सेगमेंट्स होते हैं। एब्डोमन में 11 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, इसकी जो डॉर्सल स्क्लेराइट होती है, जो डॉर्सल स्क्लेराइट होती है वो होती है टर्जम। क्या होती है? टर्जम। और जो इसकी वेंट्रल साइट होती है वो क्या होती है? स्टेर्नम। जो वेंट्रल साइट होती है, वेंट्रल स्क्लेराइट होती है, वो क्या होती है? स्टेर्नम। ठीक है, अब कौन कौन से फंक्शंस होते हैं एब्डोमेन में? जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका, ठीक है, इंसेक्ट का जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं। जैसे कि जो मिड गट है, हिंड गट है, रेक्टम है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, एब्डोमेन के कहाँ पे होते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है वो इसके एब्डोमेन में होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी एब्डोमेन में होते हैं। और जो रेस्पिरेशन के जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो भी कहाँ पे होते हैं? एब्डोमेन में होते हैं। एक्सक्रीशन की बात की जाए तो एक्सक्रीशन के लिए जो मालपीजियन ट्यूब्यूल है वो भी एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है? एब्डोमेन, एब्डोमेन में स्पाइरिकल्स होते हैं, स्टेर्नम होता है, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, एब्डोमेन में आप देखोगे लास्ट में एक अलग सा ही पार्ट लाइन दिखती है आपको। ये जो एब्डोमेन के जितने भी डायग्राम है सब में दिख रहा होगा, लास्ट में एक अलग सा कुछ नुकीला सा होता है। तो जो नुकीला सा होता है ना वो उसका अपेंडेज होता है। क्या होता है? अपेंडेज, जिसको हम कहते हैं सरसी। क्या कहते हैं? सरसी कहते हैं। तो टर्मिनल अपेंडेजेस क्या होते हैं? एक होता है सरसी और एक होता है ओविपोजिटर। ठीक है, तो ये एब्डोमेन में ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि जो एब्डोमेन है उसमें कौन कौन सा फंक्शंस होते हैं। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेशन ऑर्गन्स, एक्सक्रीशन ऑर्गन, और टर्मिनल अपेंडेजेस जैसे कि सरसी और जो ओविपोसिटर है वो कहाँ पे होते हैं? एब्डोमेन के लास्ट में होते हैं। ठीक है, एब्डोमेन का जो डॉर्सल पार्ट है वहां पे कौन सी स्क्लेराइट होती है? टर्जम। और जो उसका वेंट्रल स्क्लेराइट है वो होती है स्टेर्नम। एक बार फुल इंसेक्ट बॉडी के डायग्राम को देखते हैं। ये तो इंसेक्ट के हेड में, ठीक है, इंसेक्ट के हेड में 6 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, और जो उसका थॉरेक्स है, थॉरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, और एब्डोमेन में 11 सेगमेंट होते हैं। हमने कहा था कि इंसेक्ट क्या है? सेगमेंटेड बॉडी है, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है।
ठीक है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, उसके सेगमेंट्स हमने जान लिया कि जो 6 सेगमेंट हैं वो उसके हेड में प्रेजेंट है, 3 सेगमेंट्स उसके थॉरैक्स में प्रेजेंट है और 11 सेगमेंट उसके एब्डोमेन में प्रेजेंट है। ठीक है, लोकोमोशन वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि विंग्स हो गए, लेग्स हो गए, कहाँ पे होते हैं? थॉरैक्स में जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से थॉरैक्स को सेंटर ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। हेड और थॉरैक्स के बीच में जो एक जगह होती है जो हेड को थॉरैक्स से जोड़ती है, उस रीजन को हम कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स को नेक भी कहा जाता है, नेक ऑफ इंसेक्ट भी कहा जाता है सर्विक्स को। ठीक है, मतलब जो हेड है और थॉरैक्स है इनके बीच की जो जगह है उसको सर्विक्स कहा जाता है, मतलब नेक। ठीक है, फिर उसके बाद जो जो थॉरैक्स है, थॉरैक्स के ऊपर वाला जो स्क्लेराइट है, मतलब जो डोर्सल व्यू है जहाँ पे विंग्स जुड़े हुए हैं, वहां पे क्या होता है? कौन सा स्क्लेराइट होता है? नोटम होता है। ठीक है, अगर प्रोथॉरैक्स के ऊपर है वो तो प्रोनोटम, मीसोथॉरैक्स के ऊपर है तो मीसोनोटम, और मेटाथॉरैक्स के ऊपर है तो मेटानोटम। फिर वेंट्रल साइड की बात करें तो वेंट्रल साइड में कौन सी स्क्लेराइट होती है? स्टेरनम होती है। ठीक है, तो जहाँ पे अगर प्रोथॉरिक्स में स्टेरनम है तो प्रोस्टेरनम, और जो अगर मीसोथॉरिक्स में अगर स्टेरनम है तो मीसोस्टेरनम, और मेटाथॉरिक्स में अगर स्टेरनम है तो मेटास्टेरनम। ठीक है, एब्डोमेन में क्या होते हैं? स्पाइरिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्पाइरिकल से वो रेस्पिरेशन करता है, मालपेशियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उससे वो एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, तो ये जितने भी और रिप्रोडक्टिव डाइजेस्टिव एक्सक्रीशन होता है ये कहाँ पे होता है? एब्डोमेन में होता है। एब्डोमेन का जो लास्ट पॉइंट है वहां पे एक अपेंडेज होता है, उसको कहते हैं सरसी। क्या कहते हैं? सरसी। और एक ओविपोसिटर भी प्रेजेंट होता है, वो होता है फीमेल्स में। ठीक है, अब इसका जो लैग है, ठीक है, जो लैग है वो भी किन पार्ट में डिवाइड होता है? कॉक्सा, टिबिया, फीमर और टार्सस, प्री टार्सस। तो ये हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम थोरैक्स अपेंडेजेस पढ़ेंगे तो, और जो इसके विंग्स होते हैं, तो जो पहला जोड़ा होता है विंग्स का, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स को फोर विंग्स कहा जाता है, सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स को हिंड विंग्स कहा जाता है। ठीक है, जो हेड की बात करें तो हेड में कितने अपेंडेजेस होते हैं? एंटीना होता है और माउथ पार्ट होता है। ठीक है, सो ये पूरा हमने इंसेक्ट बॉडी के बारे में पढ़ लिया है, उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी को हमने आज कंप्लीट किया है। सो इंसेक्ट हैड सेगमेंट्स, क्लेराइट, सूचर, थॉरैक्स, उसके नॉटम, डोर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू, स्टेरनम, और जो उसके फंक्शंस हैं थॉरैक्स के, एब्डोमेन। एब्डोमेन के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, उसमें यही है कि वहाँ के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं। एब्डोमेन में 11 सेगमेंट होते हैं और 2 अपेंडेजेस होते हैं, वो है सर्सी और ओविपोजिटर। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आपको आगे की भी वीडियोस मिलती रहे। बाय बाय।